गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आई हूँ फिर से रीजनिंग का चैप्टर लेके घड़ी, जिसमें हमें घड़ी के बारे में कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे। मतलब कि अगर कुछ कोण, अगर घड़ी में इतना बजा हो तो कौन सा कोण बनता है, या फिर घड़ी में उम्र के हिसाब से अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें 3-4 टाइप से क्वेश्चन थे, मैं सारे ही आपके लिए लेके आई हूँ। तो प्लीज़ आप देखिए एंड तक। आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो समझते हैं आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, गोपाल मोहन से बड़ा है। गोपाल है, यहाँ पे गोपाल है, ये किससे बड़ा है? मोहन से बड़ा है। मोहन से बड़ा है, तो जो बड़ा होगा वो ऊपर आएगा, जो छोटा होगा वो नीचे आएगा। परंतु राम से छोटा है कौन? गोपाल। तो राम कहाँ जाएगा? ऊपर। तो राम को हमने ऊपर भेज दिया, क्योंकि राम बड़ा है गोपाल से और गोपाल बड़ा है मोहन से। मोहन सोहन से बड़ा है। मोहन है हमारे पास, सोहन नहीं है। तो जो मोहन है वो सोहन से बड़ा है। सोहन से मतलब सोहन छोटा हो गया, परंतु राम से छोटा है। हाँ, राम से छोटा है क्योंकि राम ऊपर है और मोहन नीचे है। तो हमें पता है कि राम क्या है? बड़ा है और मोहन छोटा है। सबसे बड़ा कौन है? अब इसमें क्या पूछता है? ये तो बड़ा पूछता है या छोटा पूछता है या इनका नंबर पूछता कि सीरियल से लगाओ इवन और ऑड में। तो हमने क्या किया, हमने सब कुछ निकाल लिया इसमें। अगर हमसे बड़ा पूछता है तो हम बड़ा बता सकते हैं, छोटा पूछता है तो छोटा बता सकते हैं, और अगर इनको इवन और ऑड नंबर में लगाने के लिए बोले तब भी हम इनको लगा सकते हैं। और अगर हमें इंक्रीज और डिक्रीज में बोले तब भी हम इनको लगा सकते हैं। मतलब आपको इसलिए मैं ये सब कुछ बता रही हूँ कि क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हम सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करके चले। तो हमसे अभी इस क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो हमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? हाँ, राम। तो सबसे बड़ा कौन है हमारा? आंसर हो गया हमारा राम। ठीक है, छोटा सोहन, बीच में नंबर पूछ ले तो नंबर हम बता देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 11 बजे घंटे तथा मिनट पर घंटे तथा मिनट के सुई के बीच कौन सा कोण बनता है? अब हमें क्या बनानी है? घड़ी बनानी है। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 8, 10 और 11। अब इसमें कितना बजा बोल रहे हैं? 11 बजे घंटे तथा 11 बजे हैं, मीन्स जो घंटे की सुई होती है वो क्या होती है? थोड़ा सा छोटी होती है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा छोटा बना रखा है और ये थोड़ा सा बड़ी बना रखी है। अब इन दोनों के बीच में कौन सा कोण बन रहा है, हमें ये बताना है। तो हमें पता है, अगर मैं इसको ऐसे करूं, मीन्स 9 पे लेके आऊं, तो हमारा क्या बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 30 डिग्री का कोण। कौन सा कोण बन रहा है यहाँ पे? 30 डिग्री का। तो यहाँ पे आंसर हो गया हमारा 30 डिग्री का कोण यहाँ पे हमारा बन के आएगा। इन दोनों के बीच कौन सा कोण बन रहा है? तो 11 और 12 के बीच में कितना बनेगा? 30 डिग्री का कोण। इसलिए हमारा आंसर है 30 डिग्री का कोण। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 7 और 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुई एक सीध में हो? मतलब ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, कैसे भी हो। एक सीध मतलब यही होता है, सीधे एक सीधी लाइन।
कहीं को भी काट रही हो लेकिन सीधी लाइन बने, लेकिन एक साथ नहीं हो। लेकिन ऐसे नहीं हो कि एक ही लाइन में हो, जैसे कि मैंने बोला 6 बजे 6 में दोनों ही सुइयां हमारी हैं, ऐसे नहीं। हमें क्या करना है, अलग अलग डायरेक्शन में होना चाहिए, एक सीधी लाइन बन रही हो इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे फिर से घड़ी बनानी पड़ेगी इस तरीके से। और 11। अब क्या बोल रहा है हमें, 7 बजे, 7 हमारा बजेंगे यहाँ, और जो इसकी सीधी रेखा जाएगी वो 6 का 12 का आधा 6 होता है। मतलब अगर हम ये लाइन देखें तो ये ऐसे सीधे आएगी यहाँ से यहाँ, तो हमारी 7 की लाइन कहाँ जाएगी, 1 पे, ऐसी बनेगी ना। 1 से 7 पे आएगी एक सीधी लाइन, 2 से 8 पे आएगी, 9 से 3 पे आएगी, 10 से 4 पे आएगी, 11 से 5 पे आएगी और 12 से 6 पे आएगी। तो हम लेके आ गए। अब हमें पता है कि 7:05 ये हमारा आंसर निकल के आता है। लेकिन हमें क्या करना है, इसको अच्छे से मॉडिफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सूत्र से लेंगे। हमें पता है कि इनमें 60 मिनट होते हैं और 5 मिनट यहाँ है, तो बाकी कितने मिनट बचे, 55 मल्टीप्लाई कितने मिनट हो रहा है, 5। तो ये कटेगा, ये कट जाएंगे 5, ये हो गया हमारा 11। तो हमारा इसका आंसर जो आया वो निकल के आया 7 इस तरीके से। 5 का 11 बट्टे, क्योंकि इसके कितने भाग होते हैं, 12। अगर हम ऐसे इसके भाग करें 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60, तो 60 भाग में, तो ये पर 60 आ गया। अब एक भाग हमने ये जो हटा दिया है उसको इधर लिख लिया मल्टीप्लाई में, और जितने भाग बचे 55 भाग बचे तो उनको हमने नीचे लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आया 11 से हम इसको भाग देंगे तो हमारा 5 से 5/11 आएगा। तो 7:05। अगर आपको 7:05 आंसर दे रखा है तो वो सही है, अगर आपको इस तरीके का आंसर दे रखा है तो ये सही है। तो या तो आपका आंसर ये हो सकता है या 7:05। दोनों में से अगर आपको जिस तरीके से भी आंसर दे रखा है आप उसको सही मान लेंगे, क्योंकि आंसर एक ही तरीके से दे ये जरूरी नहीं है। बुक्स में इस तरीके का आंसर था इसलिए मैंने आपको इस तरीके का बताया, क्योंकि अगर आपको तो मैं इतना ही बताती कि सीधी लाइन जा रही है तो आप 7:05 कर देते, क्योंकि हमें 7 और 8 के बीच में बताना था। लेकिन मैंने आपको ये इसलिए बता रखा है, अगर इस तरीके का ऑप्शन है तो आप इस तरीके का क्वेश्चन भी सॉल्व करके आए। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 7 और 8 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां एक साथ आएंगी। अब हमें यहाँ पे फिर से घड़ी बनानी पड़ेगी। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। कितने बजे के बीच में, 7 और 8 बजे के बीच में। यहाँ भी 7, 8 था, यहाँ भी 7, 8 है। तो हमें क्या करना है, 7 और 8 बजे के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में क्या करेंगी, दोनों सुइयां एक साथ आनी है। अभी हमें ऐसे नहीं आना है, इस तरीके से तिरछी में नहीं आएगी, बल्कि दोनों सुइयां जो घंटे की सुई होती है और वो जो मिनट की सुई होती है वो दोनों एक साथ होनी चाहिए। तो वो कैसे एक साथ रह सकती हैं, वो कितने बजे रहेंगी। तो अगर मैं बोलूं कि 7 बजे रहेंगी तो नहीं, अगर मैं बोलूं 8 बजे रहेंगी तो भी नहीं। क्यों,
हमारी सुई 7 बजे गई तो उसके बाद उसे दोनों को एक साथ आने में, जब वो यहाँ से घूम के आएगी मिनट की सुई, तब तक हमारी घंटे की सुई हल्का आगे पहुंच जाती है। तो जो हमारे 7 और 8 बजे के बीच में या फिर किसी भी संख्या के बीच में, उन दोनों की बीच की संख्या लेंगे हम। तो हमने देखा 7 और 8 के बीच में, 8 के बीच में कितने होता है? 5 मिनट का अंतर होता है। तो या तो 5 मिनट का होता है तो हम इसको 2.5 मान लेंगे, इसको अपॉन 2 कर लेंगे, 2.5 मान लेंगे। या तो आपके पास, आप यहां तक आई, 7 के बाद 35 हुआ, 36, 37, या तो आपके पास आंसर होना चाहिए 37.5, या फिर आपके पास 37 होना चाहिए, या फिर आपके पास 38 होना चाहिए। 37 नहीं होगा, सॉरी, 37 इसलिए नहीं होगा कि 37 इसलिए नहीं होगा क्योंकि पॉइंट के बाद 5 है। अगर हमारा पॉइंट से पहले, सॉरी, पॉइंट के बाद 4, 3, 2, 1 होता तो हम इसको 37 मान लेते। लेकिन अगर पॉइंट के बाद 5 है या 5 से ज्यादा संख्या है तो वो एक संख्या बढ़ जाती है, तो ये 38 होगा। आपके पास ऑप्शन में या तो 37.5 होना चाहिए या 38 होना चाहिए। यहाँ पे भी ये दोनों ही आंसर मान्य होंगे। तो आप देख लीजिएगा, आपको जो आंसर मिलेगा इस तरीके का आंसर। मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं बोलूं कि 4 और 5 बजे के बीच में दोनों सुइयां एक साथ कब आएंगी, तो 4 हमारे यहाँ बजता है और 5 हमारे यहाँ बजता है। तो 4 से आगे आते आते यहाँ पे कितना हुआ? 20 मिनट। तो 21, 22 यहाँ पर आ जाएगा, तो 22.5 आएगा या फिर 23 आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे करते हैं। तो ये रहे आज के कुछ क्वेश्चंस, घड़ी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। और राजीव गांधी में जितने भी चैप्टर थे आपके, मैं सारे ही लगभग करा चुकी हूँ। उसमें कुछ 1 या 2 चैप्टर बचे हैं, उसमें बस आपको मैच करना है कि जो आपको क्वेश्चंस दे रखा है इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दिया होगा कि ये पैटर्न है, इसकी तरह ढूंढिए, या फिर इसको कोई पजल है उसको सॉल्व कीजिए, इस तरीके का कोई आपको बताया गया है। इसी को बना देती हूँ। तो यहाँ पे कौन क्या आएगा, इसको खाली छोड़ दिया और 4 ऑप्शन दे दिए। तो ये बहुत इजी होते हैं, इसमें बच्चे खुद कर लेते हैं। मैंने देखा है, मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं वो सब कर लेते हैं, तो मुझे ये बहुत इजी लगा। तो हम मैथ के हमारे कुछ चैप्टर भी छूटे हैं, हम कल से मैथ करेंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। यदि आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट लेके आपके हर डाउट को क्लियर करूँगी। अगर मैथ से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो अगर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।